नमस्ते। 33 दिन लगातार हमले, एक देश की सांसें टूटती हुई और उसी धुएं के बीच एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो कैमरों में नहीं दिखता, लेकिन जिसकी गूंज सीधे देशों की तिजोरियों तक जा रही है। दुनिया समझ रही है कि यह जंग ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन असली लड़ाई कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। वहां जहां से ताकत बहती है, जहां से दुनिया चलती है और जहां एक छोटा सा झटका पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यह कहानी मिसाइलों की नहीं है, यह कहानी है तेल की, रास्तों की और उन अदृश्य नसों की जिनसे पूरी दुनिया की ताकत चलती है। और उस नस का नाम है होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे अगर कोई हिला दे तो पूरी दुनिया की रफ्तार डगमगा जाती है। 28 फरवरी से शुरू हुआ संघर्ष अब दूसरे महीने में पहुंच चुका है। हालत यह है कि आज ईरान के पिछवाड़े पूरी तरह टूट चुके हैं। न जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत बची है और न बचाव करने की ताकत। ईरान को दोनों तरफ से ढोलक की तरह बजाया जा रहा है। एक तरफ से अमेरिका की मिसाइलें और दूसरी तरफ से इजराइल की एयर स्ट्राइक। यानी एक थूथन पर मारता है तो दूसरा तसरीफ के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। पर खेल इतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा है। क्योंकि यह लड़ाई जो ईरान को खत्म करने के लिए छिड़ी गई थी, अब वहां तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की रणनीति बदल दी है। एक तरफ अमेरिका का सपोर्ट, आधुनिक हथियार और सटीक हमले हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो लगातार दबाव में है। शुरुआत में उम्मीद थी कि ईरान पलटवार करेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते यह साफ होता गया कि यह जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सिस्टम की जंग है। और सिस्टम वहीं जीतता है जिसके पास विकल्प होते हैं। ईरान के पास विकल्प सीमित होते गए और इसी मजबूरी में उसने उस रास्ते को छेड़ा जो पूरी दुनिया के लिए लाइफ लाइन है। होर्मुज जल डमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। हर दिन लगभग 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता है, जो वैश्विक खपत का करीब 20% है। अगर इसे सालाना आंकड़ों में देखें तो लगभग 7 से 8 अरब बैरल तेल इसी रास्ते से जाता है, जिसकी कीमत 600 से 700 अरब डॉलर के बीच बैठती है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि पैसों की सबसे बड़ी धारा है। और जैसे ही इस धारा में हलचल होती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कंपन शुरू हो जाता है। यहीं से कहानी में भारत की एंट्री होती है और यहीं से खेल खतरनाक हो जाता है। भारत, जो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है और जिसमें खाड़ी देशों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है, उसने अचानक अपनी रणनीति बदल दी है। यह बदलाव छोटा नहीं है, बल्कि सीधा संकेत है कि भारत अब किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहने वाला है। भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद बढ़ानी शुरू कर दी है और यह खरीद रोजाना करीब 8,90,000 बैरल तक पहुंच चुकी है। महीने में यह आंकड़ा लगभग 2 करोड़ 60 लाख बैरल और साल में 30 करोड़ बैरल से भी ज्यादा हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां खाड़ी देशों की चिंता बढ़नी शुरू होती है। सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देश भारत को अपने सबसे बड़े ग्राहकों में गिनते हैं। भारत अकेले इनके लिए 70 से 90 अरब डॉलर का बाजार रहा है। अगर इस मांग में 15 से 20% की भी गिरावट आती है तो इसका मतलब 12 से 18 अरब डॉलर का सीधा नुकसान है। यह नुकसान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वह झटका है जो इन देशों की आर्थिक योजनाओं को हिला सकता है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर टिका हुआ है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव सामने आता है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसने रूस से अपनी खरीद बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है। इसका मतलब यह है कि जो तेल पहले खाड़ी देशों से जाता था, अब उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरी दिशा में जा रहा है। जब दुनिया के 2 सबसे बड़े खरीदार अपनी दिशा बदलते हैं तो उसका असर सीधा बाजार पर पड़ता है। अब स्थिति यह बनती है कि खाड़ी देशों के पास तेल है, लेकिन खरीदार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो कीमतों पर दबाव आता है, और यही वह स्थिति है जिससे इन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। खाड़ी देशों के जीडीपी का 40 से 70% हिस्सा तेल और गैस से जुड़ा है। उनके सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा इसी कमाई पर निर्भर करता है।
अगर यह कमाई घटती है तो इसका असर सीधे उनके विकास कार्यों, निवेश योजनाओं और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका निभाई है वह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। भारत ने कोई युद्ध नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी, लेकिन उसने अपनी खरीद नीति बदलकर यह दिखा दिया कि वह किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत रूस से भी सस्ता तेल खरीद रहा है और अन्य देशों के साथ भी नए समझौते कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने लिए कई विकल्प तैयार कर लिए हैं और यही विकल्प उसे मजबूत बनाते हैं। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में अस्थिरता बनी रहती है और भारत तथा चीन जैसे देश इसी तरह अपनी रणनीति बदलते रहते हैं तो आने वाले समय में खाड़ी देशों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है। उनकी आय में गिरावट आ सकती है, निवेश कम हो सकता है और उनकी वैश्विक आर्थिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि यह सब बिना किसी बड़े युद्ध के हो रहा है। जहां एक तरफ इजराइल और अमेरिका सीधे युद्ध में ईरान को कमजोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीति से आर्थिक स्तर पर प्रभाव डाल रहा है। यह एक नई तरह की ताकत है जहां निर्णय और रणनीति हथियारों से ज्यादा असर डालते हैं। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सामान्य होती है या नहीं, और क्या खाड़ी देश अपने ग्राहकों को बनाए रख पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक फैसलों से भी तय होती है। इजराइल ने ईरान को युद्ध में कमजोर किया, अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने जो भूमिका निभाई है वह यह संकेत देती है कि भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि बाजार में भी लड़ी जाएंगी और जो देश सही समय पर सही फैसला लेगा वही असली विजेता बनेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।